तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी 5 सालों तक जिस कांग्रेस पार्टी पे आला कमान का एटीएम होने का आरोप लगा के सियासत करती थी, चुनाव जीतने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वो एटीएम का जिन्न बाहर निकल चुका है। बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक रिफॉर्म करने से पहले बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार करके ऐसे निचले स्तर पर ला दिया जिसके लिए बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से एटीएम की एंट्री हो चुकी है। ये बात अलग है कि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैंक का उपाधि बीजेपी पार्टी को दे दिया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार सियासत के पीछे की क्या इतनी वजह है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकारी खजाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर बीजेपी हमलावर है। विपक्ष में रहते हुए जहां बीजेपी कांग्रेस पर एटीएम होने का आरोप लगाती रही, तो वहीं सत्ता में आने के बाद एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वित्तीय व्यवस्था सुधारने से भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसे जाते हैं, सरकार के खजाने से ज्यादा पैसा जाता है। सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो भ्रष्टाचारियों के पास ज्यादा पैसे जाएंगे और सरकार के पास कम। दुर्भाग्य है कि पिछले 5 सालों में सिस्टम को बिगाड़ा गया, भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसे पहुंचाए गए। हम पूरे समर्पित हैं, छत्तीसगढ़ में राजस्व आय में वृद्धि होने की व्यवस्थाएं बनाएंगे। वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आता है। और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की, जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाया, अपने एटीएम में ज्यादा पैसा पहुंचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते बीजेपी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। वहीं सरकार बनने के बाद भी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष पर लगातार भाजपा हमलावर है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम एटीएम थे किसानों के लिए, आम जनता के लिए, ये तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है। अब तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग को एटीएम बोलते थे, हम लोग एनी टाइम मनी किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार तकरार देखने को मिली है। भाजपा जहां कांग्रेस पर एटीएम होने का आरोप लगाती रही, तो वहीं कई मुद्दों पर घेरती भी नजर आई। सरकार बदलने के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एटीएम और भ्रष्टाचार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि यश यस्त लोकसभा में कितना असर दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से एटीएम बनाम बैंक की सियासत छत्तीसगढ़ के गलियारों में तेज हो गई है भ्रष्टाचार को लेके। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली है, युवा नेता है, प्रवक्ता है, लगातार पार्टी की रीति नीतियों को दोनों ही मेहमान टीवी डिबेट्स अन्य जगहों पर रखते हैं। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानते और समझते हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल यह है कि आप लोग 2023 के चुनाव में चुनाव हार गए, सत्ता से विपक्ष में आप आ गए, लेकिन वो मुद्दा जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की सरकार एटीएम बन के काम कर रही थी आला कमान के लिए, वो मुद्दा आज फिर से एक बार चर्चाओं में। देखिए, एटीएम बनकर जो काम कर रही थी, इस बारे में मैं बताऊं कि हाँ, एटीएम बनकर काम कर रही थी। एटीएम बनकर काम कर रही थी इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के मजदूरों के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए और इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के भविष्य के लिए एटीएम बनकर जरूर काम कर रही थी। पर आप देखिए, भाजपा तो पूरी बैंक बनकर काम कर रही है।
किस प्रकार हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया अपने मित्रों को ये कर्ज देते हैं और बाद में वसूली भी नहीं होती है, उनके खातों में जो है कर्जा माफ कर दिया जाता है, और जब किसानों के कर्जे माफ करने की बात आए तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस विषय में भाजपा ना बोले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर। ठीक है सुनील जी, इस विषय में आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आप 5 साल तक जिस विषय को लेकर राजनीति करते रहे, सत्ता में आने के बाद भी उसी बिंदु पे आप राजनीतिक तीर चला रहे हैं। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हम भ्रष्टाचार पर जो है उस पर काम कर रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी में कहा था कि भ्रष्टाचार पर हम लगातार कार्यवाही करेंगे, और आज जब कार्यवाही हो रही है आप देखेंगे कि हमने आरोप लगाया और वो आरोप धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। आप शराब में 2000 करोड़ का घोटाला करेंगे, कोयला सीमेंट में 500 करोड़ का घोटाला करेंगे, चावल में 5000 करोड़ का घोटाला करेंगे, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला करेंगे, डीमे फंड में 700 करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे, पीएससी में नौकरियों को बांट देंगे, कोरोना सेस में आप घोटाला करेंगे, तबादले का उद्योग चलाएंगे, और ये सब जो पैसा है चाहे शराब का हो चाहे अन्य का हो, उसको कांग्रेस का एटीएम बंद करके गांधी परिवार को समर्पित कर देंगे। और उसके खिलाफ जब कार्यवाही होगी, जांच एजेंसियां कार्यवाही करेंगी तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और कहेंगे ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं। अरे भैया, आपकी सरकारों ने देश के अंदर में 5000 करोड़ रुपए जो है वो सीज किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 साल में केंद्रीय एजेंसियों ने 1 लाख करोड़ उतना सीज किया है। तो आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहे, भागते रहे, आपके मंत्री के यहां से 2.5 करोड़ कैश, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी, शायद अभी और बढ़ भी गया होगा, बहुत सारे निवेश, और वो मंत्री आकर के कांग्रेस भवन में पीसी कर रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगता है उनको तो अपने राजनीतिक दल के कार्यालय से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो पीसी करते हैं आकर के, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती। इससे स्पष्ट संदेश है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। ठीक है सुनील जी, नितिन जी मैं आऊंगा। नितिन जी, पहला सवाल है, के प्रवक्ता कब से बने? ठीक है तो कोई अभी प्रेस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है नितिन जी पहला सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी का रुख करता। अनिल जी, सिस्टम को अगर आप बिगाड़ेंगे तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाएगा, सरकार के खजाने में कम पैसा आएगा। बड़े ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले सरकार ने सिस्टम को खराब किया, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा गया, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब खजाने में, सरकार के खजाने में पूरा पैसा आएगा, कोट अनकोट। ओपी चौधरी, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अवधेश, आपने सही बोला। और जिस तरह पिछली सरकार में करप्शन हुए और उसके करप्शन की जो जड़ थी वो एक गठजोड़ था, प्रशासन का गठजोड़ था, राजनीतिक दलों का, राजनीतिज्ञों का गठजोड़ था, दलालों का गठजोड़ था, और उस गठजोड़ ने जो भ्रष्टाचार किया उसके नतीजे, उसके दृश्य सबके सामने हैं, और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि सरकार चली गई। पीएससी घोटाले तक में बड़े करप्शन हुए, बड़े नियुक्तियां हुई करप्शन करके, ये सब खुले चीजें हैं, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन मेरे को कहना है कि जब ऑल टाइम मनी आप कांग्रेस को कहते हैं तो क्या वो दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं है? कहां से आता है ये पैसा? और ऑल टाइम मनी आप कांग्रेस को कह रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो कांग्रेस हो, राजस्थान में हो, पूरे देश में हो, और इसके बाद भी कांग्रेस को जनता के बीच पैसा, चंदा इकट्ठा करने के लिए आना पड़ रहा है कि आइए आप हमें चंदा दीजिए ताकि हम चुनाव लड़ सके। तो ये एक शुरुआत है कि जनता के बीच जाकर के आप चुनाव लड़ने की पहल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आप पे एटीएम होने के आरोप लग रहे हैं कि भूपेश बघेल एटीएम थे, वो सोनिया कांग्रेस आलाकमान को पैसा पहुंचाते थे, गहलोत साहब एटीएम थे, वो केंद्र सरकार कांग्रेस आलाकमान को पैसा पहुंचाते थे। दूसरे राज्यों से भी इस तरह की खबरें थी। और अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के में एक कांग्रेस नेता के दफ्तर में छापा पड़ा था, उसमें करोड़ों की गड्डियां ऑफिस बेरर के ऑफिस से मिली। तो कहां से आता है ये पैसा? ये कहां के करप्शन का पैसा है, ये देखने की जरूरत है। और ये करप्शन क्यों होता है? क्योंकि चुनाव महंगे हो गए हैं, क्योंकि टिकटें बिकती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को प्रशासनिक गठजोड़ एक बना हुआ है। इसलिए सरकार चलाने के लिए आपको इस तरह के धन बल की जरूरत होती है, और वो केंद्र से लेकर के रायपुर तक और रायपुर से लेकर के जयपुर तक में इसकी जरूरत है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे एटीएम होने का आरोप लगाती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी,
इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आर्थिक सुधार के लिए हम बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसा आए, आर्थिक स्थिति सुधरे, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस लेके हम आगे बढ़ेंगे। दिक्कत क्या है इसमें, क्यों सियासत हो रही है इसमें? देखिए पहले तो अनिल जी, मेरा सवाल नितिन जी से था, माफ कीजिएगा। नितिन जी, देखिए अवधेश भाई, दूर के ढोल सुहावने हैं, वादे खोखले हैं, थोथा चना बाजेगा ना और भ्रष्ट आदमी बोले घड़ा। ये हरियाणा में एक कहावत होती है, मैं छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ। ये यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार में। आपको बता दूं डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ऑटो रिक्शा सरकार है, जिसमें एक चक्का आगे लगा है वो मुख्यमंत्री है और पीछे जो दो चक्के लगे हैं वो मुख्यमंत्री है। तो ये किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, अब इनको ये सोचना चाहिए कि अब ये सरकार में है, सत्ता में है, जो वादे किए हैं उसे ईमानदारी से पूरा करें। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं बता दूं स्विस बैंक में काला धन 20,700 करोड़ रुपए था, ये बढ़कर 39,668 करोड़ रुपए हो गया। मतलब अब सरकार बनी तो 15-15 लाख नहीं, सबके खाते में 25-25 लाख आएंगे मोदी जी के हिसाब से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 55 लाख रुपया, 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज। नितिन जी बस एक लाइन जोड़ रहा हूं मैं। क्या पिछले 5 साल में राजस्थान या छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति का पैसा स्विस बैंक में नहीं गया? इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो मोदी जी बैठे हैं, काला धन लाऊंगा बोले थे ना, मैं काला धन लाऊंगा, ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, मोदी जी ने कहा था। पता करें। और मैं तो कहता हूँ जो भ्रष्टाचार ये सूली पे चढ़ा दो। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कोयला में हुआ, इसमें हुआ, सब साबित हो रहा है। ए भाई, साबित कुछ भी नहीं हुआ है। चीजें अभी ट्रायल पर है कोर्ट पे। आप मजिस्ट्रेट और जज मत बनिए। दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट को करना है, वो करेगी। पूरे देश में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग। ठीक है नितिन जी, आप कहते हैं कि सूली पे चढ़ा दो, आपके पूर्व मंत्री कहते हैं कि गोली मार दो, कैसे काम चलेगा? माफ कीजिएगा, सुनील जी जवाब दे दीजिए जरा। देखिए अभी माननीय नितिन भैया को भी भरोसा है कि मोदी जी पर वो देख रहे हैं कि मोदी जी करेंगे। विश्वास रखिए मोदी जी सब कुछ करेंगे, चिंता मत करिए। हमारा तीसरा टर्म आएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि सूली पे चढ़ा दीजिए, गोली मार दीजिए, भैया ये परंपरा कांग्रेस की होगी, भाजपा की नहीं है। हम तो अभी भी कह रहे हैं न्यायालयीन प्रक्रिया में आपको भी पर्याप्त अवसर है, आप भी जाइए। लेकिन जो इतने सारे पकड़ा रहे हैं आकूत संपत्ति, जिसमें बिल्कुल आप कुंडली मारे बैठे हुए थे, सबके घर से निकल रहा है। जो जेल जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है, जो जेल जा रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। आप ईडी की चार्जशीट देखेंगे। सुनील जी, और एक दो आंकड़े वक्त दीजिए ना, सवाल खत्म हो जाएगा। एक दो आंकड़े वक्त दीजिए कि अमरजीत भगत के यहाँ कितना पैसा मिला। देखिए जो समाचार पत्रों में छप रहा है, समाचार पत्रों के आधार पर जो चर्चाएं चल रही है, बाकी जो आएगा नितिन जी सुनील जी को कंप्लीट कर दस्तावेजी प्रमाण दिए हैं ना, बिल्कुल ने बताया ना। और आप कोयले में माफियागिरी कर रहे थे ना, आप रेत में माफियागिरी कर रहे थे, सुनील जी को कंप्लीट कर दे दीजिए। आप माफियागिरी कर रहे थे ना, शराब के 2 काउंटर थे ना, आप अपने राजस्व पर डाका डाल रहे थे ना, छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई लूट रहे थे ना, राजस्व पर डाका डाला, इसीलिए छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू पहुंचा दिया। आपके पास न्यायालय है, जाइए। ठीक है सुनील जी ये कह रहे थे 3 चक्के काटो, आपके तो सरकार में चक्का ही नहीं था। ठीक है सुनील जी मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। अनिल जी, नितिन जी मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। अनिल जी, सियासत में तो इस तरह के दांव या कहा जाए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक में आप जानकार हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अगर इकोनॉमिकल रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, तो क्या स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी बीते 5 सालों में? क्योंकि राज्य में तो चौथी सरकार थी। अवधेश, मुझे याद है कि आप याद कीजिए ना कि 1 रुपए किलो चावल कितने लाखों परिवारों को दिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है? गरीब नहीं है क्या वो लोग? और दोनों ही राजनीतिक दलों में आप देखिए गरीब बढ़ते जा रहे हैं, राशन कार्डों की लाखों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो गरीबी कम होगी या गरीबी घटाएंगे, गरीबी खत्म करने के लिए अगर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। ये देखना होगा कि जो अरबपति है वो और अरबपति तो नहीं हो रहा है, जो गरीब है वो और नीचे गरीब तो नहीं हो रहे हैं। आर्थिक सूचकांक की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। भारत में 1 से 1.5% तक गरीबी थी, आज घटकर वो 2.5% हो गई है। तो गरीबी घट कहां रही है? आप कितने भी आर्थिक रिफॉर्म्स कर लीजिए ना। और आप देखिए करप्शन का मुद्दा है, राजनीतिक दल क्या मैसेज दे रहे हैं। अब मुझे आपको 2 दृश्य याद दिलाने की जरूरत है अवधेश, आप भी जानते, पूरे देश जानता है
कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना विश्वास पत्र पूरा करना था, संसद में गड्डियां लहराई गई थी कि सांसदों को कितने में खरीदा गया। पीवी नरसिंह राव के समय में भी ऐसे हुआ कि 5 साल सरकार चलाने के लिए सांसद कितने में खरीदे गए, बाकायदा उसके लिए सोरेन साहब को न्यायालय में बुलाया गया और तलब किया गया। तो राजनीति, और ऐसा नहीं है कि सब कोई राजनीतिक दल दूध का धुला है। 5-5 हजार रुपए सांसद सवाल पूछने के लिए पकड़े गए थे, याद होगा वो सबको याद है वो कि आपके सांसद इतने गरीब हैं, इतने पैसों की उनको भूख है कि वो 5,000 रुपए में लेकर के संसद में सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारा दृश्य है, ये काला इतिहास है भारतीय राजनीति का, और इससे सोच करके उठना उभरना होगा। और हाँ, अफसरशाही को जिंदा मत, अफसरशाही को मत छोड़िए आप। झारखंड में हमने देखा एक आईएएस के घर से 300-400 करोड़ रुपए, यही छत्तीसगढ़ में कई आईएएस उनके यहां से भी करोड़ों रुपए, 300-400 करोड़ रुपए मिले। कौन प्रश्रय दे रहा है इनको, कौन इनकी वकालत करता है, और कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करके इस तरह से उनको भ्रष्टाचार करने के लिए बढ़ावा देता है, ये देखने वाली नितिन बात जी है। जवाब दे दीजिए, कौन प्रश्रय देता है अधिकारियों को, कौन सिस्टम को पीछे से पुश करता है कि आगे बढ़े, भ्रष्टाचार हो और बराबर बढ़ जाए, कौन करता है? इससे ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि 5 साल आप अभी सरकार चला के हटे हैं। आप 5 साल में बदले की कार्रवाई हुई। जब केंद्र में मोदी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यही हाल हुआ, और अब यहाँ पर साय जी की सरकार है, तब भी यही काम हो रहा है कि झूठे मामले बनाकर किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो हमारे नेता हो कांग्रेस पार्टी के, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या लिखा जाता है आज तक के इतिहास में? मैंने ऐसी एफआईआर तो नहीं देखी कि नामजद लोगों के साथ अन्य 40 या अन्य 30 लिख दिया जाए। ये तो ऐसा हुआ, बीजेपी के ऊपर तो एक नारा बैठता है कि एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। यही स्थिति चल रही है कि भैया जो बीजेपी ज्वाइन करे, सोरेन जी ने ज्वाइन नहीं किया, जेल भेज दिया, केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। जहां पर जिन राज्यों में गैर शासित भाजपा के बाहर की सरकार है, अन्य दलों की सरकार है, क्षेत्रीय दलों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, चुन चुनकर कार्रवाइयां हो रही हैं। वो छगन भुजबल धुल गए, हेमंत बिस्व शर्मा धुल गए, वो वहां पर अजीत पवार धुल गए, वो एकनाथ शिंदे धुल गए। इनके ऊपर करोड़ों रुपयों के आरोप थे। अवधेश भाई, ये कैसे क्लीन हो गए? ये तो आपका प्रोग्राम का नाम ही क्या है? जवाब दो। जवाब दो भाई, जवाब देना पड़ेगा, ये जनता पूछ रही है। मैं जवाब लेता हूं। सुनील जी, पूछता है भारत, इन्हीं के वर्ड। ठीक है सुनील जी, जीरो टॉलरेंस को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया गया कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस को लेके आगे बढ़ेंगे, हम कई तरह के आयोग बनाएंगे भ्रष्टाचार पे नकेल लगाने के लिए। लेकिन जो बात सबसे पहले नितिन जी ने कहा कि थोथा चना बाजे घना, ये परिभाषा कैसे, ये कहावत कैसे फिट होता है सरकार पे? देखिए, ये उनकी सरकार पे फिट होता था, हमारी सरकार में फिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार की शिकायत, ईडी ने एसीबी को पत्र लिखा कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर एफआईआर दर्ज करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। देखिए, अलग अलग ईडी के कानून अलग है और आईपीसी के कानून अलग है, अलग अलग धाराओं पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं, आप भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करेंगे, उनको कंधे में बर्दाश्त करके घुमाएंगे। भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे, ठीक है? इस देश में भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे ना, प्रदेश में नहीं चलेंगे। हमने जो कहा वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस प्रदेश को लूटा। आज माननीय ओपी चौधरी जी वही कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से लूटा गया है, खोखला करके छोड़ दिया आपने, और उसके सबूत भी मिल रहे हैं पर्याप्त। आपके मंत्रियों के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं कि नहीं, आपके लोगों के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं कि नहीं? भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। नितिन जी, एक बार मैं जरा अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, जरा आप जवाब दे दीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे थे। और सवाल ये है कि सियासत में दब के कहीं आर्थिक जो विशेषता है छत्तीसगढ़ की, वो ना कहीं दब जाए, ना समाप्त हो जाए। देखिए, अवधेश में 2 उदाहरण दूंगा। अगर भारतीय राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ईश्वर साहू का उदाहरण है ना साझा में, कितना मुझे लगता है कि 50,000 खर्चा भी नहीं किया होगा उन्होंने चुनाव में, और वो विधायक बन गए। जनता जनार्दन को सलाम है कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर जीतती है। और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके विधायक चुने गए लोग भी हैं। तो पहला तो यह कि इस चुनाव को सस्ता किया जाए। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, और दूसरा उदाहरण यह था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई, महापौर नगरीय निकाय की, और एक भ्रष्ट अफसर ने सबके सामने बीजेपी का महापौर बैठा दिया।
क्या हुआ? आपको नतीजा किसको भुगतना पड़ा मालूम है? अवधेश 72 घंटे के अंदर राज्यपाल का इस्तीफा हो गया। क्या मैसेज दिया गया कि आप जो संवैधानिक संस्थाएं थी, संवैधानिक तौर पर आपको जो संरक्षण करना था वो संरक्षण आप नहीं कर पाए, इसलिए इस्तीफा दीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी का साहस है कि उन्होंने राज्यपाल को सिर्फ एक छोटी सी घटना के आधार पर इस्तीफा ले लिया, जबकि अन्याय कांग्रेस के साथ हुआ था। जब तक ये चीजें प्रशासन से और भारतीय राजनीति में ये उदाहरण पेश नहीं होंगे कि एक ईश्वरी साहू जैसा व्यक्ति भी जीत कर आ सकता है और राज्यपाल जैसा व्यक्ति भी छोटी सी भ्रष्टाचार के लिए पद त्याग कर सकता है, तब तक भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ का भी जो जवाब आपने सुना है, यही 2 केंद्र में उसके आधार है। ठीक है नितिन जी, अब आप जवाब दे दीजिए कि करप्शन और सियासत दोनों एक साथ ही क्यों चल रहे हैं पिछले कई सालों से, और खास करके 5 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से आप पे आरोप लगाए और अभी भी बीजेपी कह रही है कि उनके आरोप अब सही साबित हो रहे हैं, कहाँ सही साबित हुआ? इस पे जवाब दे दीजिए। कहाँ सही साबित हुए? कुछ भी सही साबित नहीं हुआ है। मामला मैं कह रहा हूँ न्यायालय में विचाराधीन है, इनके बोलने से बात थोड़ी बनती है। आप लगाइए जितने आरोप लगाने। मैंने तो FIR की एक बात कही अवधेश भाई कि नामजद लोगों के बाद में एक लाइन लिखी थी कि अन्य। ये अन्य क्या होता है? आज तक किसी FIR या किसी भी मामले में मैंने ऐसा नहीं देखा। बीजेपी के सारे नेता और सारे इनके अंधभक्त इतने अंधे हो चुके हैं कि इनसे बहस करना बेकार है। ये कहते हैं कि हाथी उड़ रहा है, आप बोल दो हाँ सुबह मैंने तार पे लटका देखा था, तो ठीक है। बाकी इनसे बहस करोगे तो इनसे बहस करना ही बेकार है। अंधभक्ति का भूत सवार है। क्यों सुनील जी, क्यों आप लोग साबित करने पे लगे हैं कि हाथी उड़ रहे हैं? देखिए, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, वैसे कांग्रेस को भी नजर आ रहा है कि अंधों को हरा हरा क्यों दिख रहा है। भैया आपको हरी हरी पत्तियां दिखती थी, हरा अब कपड़ा पहन के आए, मेरे को ये हरे सीट दिख रही है, अब जेल की सीट दिख रही है, तो डर भय उत्पन्न हो गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पहले चर्चा भ्रष्टाचार पर होती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार साबित हो रहे हैं। भाई जितनी भी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर में हुई है, मुझे बताइए कि वहां से पर्याप्त सबूत निकले हैं, लोग जेल में गए हैं, बाहर तो नहीं आ पा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचारी आप थे, संरक्षण सरकार का था, कोई नहीं आने वाला, सबके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अभी तो महादेव में बड़े बड़े जाने वाले हैं, बड़े बड़े जाने वाले हैं, इनके खिलाफ सबूत है। बड़े बड़े लोगों को जेल जाना है, कोई छूटने वाला नहीं, और भ्रष्टाचारियों को सरकार छोड़ने वाली भी नहीं है, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो भ्रष्टाचारियों को कोई छोड़ेगा नहीं। गारंटी पूरी हो रही है, एक एक गारंटी पूरी हो रही है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, दर्द होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम पूरा करेंगे एक एक गारंटी। ठीक है सुनील जी, मैं अनिल जी का एक बार रुक करूंगा। अनिल जी, जरा इस बात पे भी एक बार आप प्रकाश डाल दीजिए कि सियासत से क्या भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात पहली बार कही गई? 2014 में पीएम मोदी का वो भाषण याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, ये कहते हुए कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को केवल भ्रष्टाचार करके बेहद ही निचले स्तर पर ला दिया गया। देखिए, मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस से कहीं न कहीं सपोर्ट था कांग्रेस को। और चौधरी चरण सिंह जब एक पटवारी के पास पहुंचे वो लेने के लिए, प्रमाण पत्र लेने के, तो खुद जाकर के पहुंचे और उन्होंने बोला कि कितने का बनेगा, तो उसने शायद उस समय कुछ राशि ले ली थी। चौधरी चरण सिंह ने उसी समय कहा कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं। वो पटवारी समझ नहीं पाया, वो इतने सीधे सरल नेचर के थे। तो छोटे से प्रमाण पत्र के लिए भी यदि प्रधानमंत्री जाकर के उसको परीक्षा लेते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं, ये करप्शन के आधार में है। अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात कही, मैंने पहले भी उनकी तारीफ की। अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वो दिखाते हैं कि वो राज्यपाल भी नैतिक तौर पर उतना ही दोषी है। और आप देखिए कि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली सरकार बनी थी, वो विदेश में थे और दिल्ली जो विकास प्राधिकरण, उसमें करप्शन हुआ, लगभग करोड़ों का था। वो उसमें सस्पेंड कौन हुआ? निचले स्तर का नौकर और चपरासी स्तर का आदमी। नरेंद्र मोदी आए और सबसे पहले उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को सस्पेंड किया। उन्होंने कहा कि ये गंगा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, जब तक इस तरह की साफ सफाई नहीं होगी और ईमानदारी पूर्वक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। ठीक है, मुझे फिलहाल इस डिबेट को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के सियासत में एटीएम बनाम बैंक की जो
सियासत फिर से एक बार गरमाई है, लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में क्या भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति छत्तीसगढ़ को कितना आगे तक लेके जाएगी, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।